नमस्कार। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए खासी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है और अब पंजाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है और एक बड़ा बयान दिया है कि अगर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो बीजेपी के नेताओं का घरों से निकलना, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। यह बहुत गंभीर बयान है और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में बड़े नेता जो वहां पर पंजाब और शिरोमणि अकाली, पंजाब में जब बीजेपी शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था उस सरकार में जो मंत्री रहे अनिल जोशी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है द इंडियन एक्सप्रेस को। उसमें उन्होंने कई गंभीर बातें कही हैं और इस बात को भी कहा है कि इस आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकलना बेहद जरूरी है। क्या है किसान का आंदोलन को लेकर हरियाणा पंजाब में हाल, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी आ गया है, सत्य हिंदी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। पंजाब के अंदर 7 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, गोवा और मणिपुर में भी चुनाव है। इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कसी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासी उथल पुथल आप देख रहे हैं उससे मैसेज साफ है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है या पूरे उत्तर प्रदेश में जो है फीडबैक हाईकमान को ठीक नहीं गया है और चुनाव की तैयारियां उसने शुरू कर दी हैं। लेकिन बात आज हो रही है पंजाब के अंदर बीजेपी नेताओं के बयानों की, जिसमें अनिल जोशी द इंडियन एक्सप्रेस से इस बात को कहते हैं कि वो चुनौती देते हैं पंजाब बीजेपी के नेताओं को कि वो बिना सुरक्षा के, बिना सिक्योरिटी गार्ड्स के घरों से बाहर निकलकर तो दिखाएं, अपने नजदीकी गांव में जाकर तो दिखाएं। हमने जब इस साल फरवरी में नगर निगम के चुनाव पंजाब के अंदर हुए थे उस दौरान इस बात को देखा था कि पंजाब बीजेपी के नेताओं का बड़ा जबरदस्त विरोध कई जगहों पर हुआ था और हालात इतने मुश्किल हो गए थे कि नगर निगम के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार के लिए निकलते थे तो उनको खासी मुश्किलों का सामना पंजाब के अंदर करना पड़ता था। और यहां हालात बिल्कुल उलट हो गए। जब 2014 और 2019 में 2 बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो 2022 के चुनावों को लेकर पंजाब बीजेपी के कई नेताओं के बयान आए थे कि इस तरह के कि अब उनको हिस्सेदारी चाहिए। उनका मैसेज ये होता था कि वो अब पंजाब में बिना शिरोमणि अकाली दल के ही सरकार बनाने की हालत में है। उनको लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब पंजाब में चलेगा और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन हालात ऐसे उल्टे हुए कि किसान आंदोलन के कारण हालात पूरी तरह बदल गए और अब ये हालात हैं कि शिरोमणि अकाली दल ने उनका साथ छोड़ा और बीजेपी के नेताओं का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। कई जगह जबरदस्त विरोध के खबरें, वीडियो आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पर। कुछ महीने पहले अबोहर से बीजेपी के जो विधायक थे अरुण नारंग, उनके साथ अभद्रता हुई थी। कपड़े तक किसानों ने, आंदोलनकारी किसानों ने फाड़ दिए थे और इसको यह समझा गया था कि अभद्रता तो है लेकिन किसानों का विरोध बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतनी ठंड में, गर्मी में पिछले 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर वो डटे हुए हैं और मांग उनकी यही है कि केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले और एमएसपी के लिए, उनकी फसलों की जो खरीद है वो एमएसपी पर हो, उसके लिए एक गारंटी एक्ट बन जाए। और आज भी आप दिल्ली के बॉर्डर्स पर जाकर देखिए, चाहे गाजीपुर पे जाइए, टिकरी पे जाइए, सिंघू बॉर्डर पर जाइए, देश का किसान वहां बैठा हुआ है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। पंजाब से जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो वो आंदोलन निकलकर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और आपके उत्तराखंड के तराई के इलाकों में और देश के कई इलाकों में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। किसानों ने कई कार्यक्रम भी किए, भारत बंद का आह्वान किया और भी तमाम कार्यक्रम करके उन्होंने सरकार से ये गुहार लगाई कि सरकार उनकी मांग को सुन ले। फिर उस बात पर आते हैं कि पंजाब बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। एक दूसरे नेता है, बहुत सीनियर नेता है बीजेपी के, मोहन लाल, वो भी इस बात को साफ कहते हैं कि पंजाब बीजेपी की जो लीडरशिप है वो किसानों के मुद्दों को सही ढंग से नहीं उठा सकी, वरना जो नतीजे हैं वो दूसरे होते। आज वो इस बात को कहते हैं कि इन नेताओं को इस हालात का पता नहीं है, इस बात का पता नहीं है कि पंजाब में हमारी जो सियासी जमीन है वो खिसक रही है, लगातार खिसक चुकी है
और ऐसे में केंद्र सरकार को तुरंत इसमें दखल देना चाहिए। और वो भी उसी बात को कहते हैं जो अनिल जोशी ने कही, वो भी इस बात को कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार किसान आंदोलन के मामले में दखल नहीं देती तो इसकी भारी कीमत यहां पर राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस बात को पंजाब बीजेपी के नेता अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो वहां लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। और एक वक्त में उनके साथ शिरोमणि अकाली दल था तो उनके पास एक बड़ा समर्थन था, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल नहीं है और किसानों का इतना जबरदस्त विरोध है तो उनके लिए हालात जो है वो बहुत मुश्किल है। ऐसे हालातों को फेस करना उनके लिए मुश्किल है और यही दर्द उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में इन बातों में बताया है कि केंद्र को दखल देकर किसान आंदोलन का हल निकालना चाहिए, वरना राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमले जिस तरह हो रहे हैं या जिस तरह हरियाणा के अंदर अगर आप चले जाएं तो यहां पर भी मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल खट्टर का भी हिसार का कार्यक्रम हो या दुष्यंत चौटाला जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनके तमाम कार्यक्रम हो, उनका जबरदस्त विरोध हरियाणा के अंदर हो रहा है। तो बीजेपी और जेजेपी जो हरियाणा के अंदर सरकार चला रही है उसके नेताओं के लिए भी आसान नहीं है अपने गांव में निकलना। कई गांव में फ्लैक्स होर्डिंग लगा दिए हैं कि भाई बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का यहां आना मना है। और अब 6 महीने इस बात को हो चुके हैं लगातार विरोध को। और किसान भी अभी हमने टोहाना में देखा, हिसार में देखा और तमाम बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं कि किसान लगातार मजबूती के साथ डटे हैं अपनी इन मांगों को लेकर। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को उनकी इस गुहार को सुनना चाहिए। और यहां पर एक अहम बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी जब पंचायत चुनाव के नतीजे हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में कूदना है, तो उसके जो नतीजे रहे हैं वो बेहद खराब रहे हैं और पार्टी इस बात को जानती है। और इसको लेकर कई बार फीडबैक भी जा चुका है कि किसान आंदोलन का हल पार्टी को निकालना चाहिए। और एक बहुत अहम बात, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं वो कई बार केंद्र सरकार तक ये मैसेज भेज चुके हैं कि इस मसले को सरकार देखे, सुने और हल इसका जल्द से जल्द निकले, वरना सियासी नुकसान हो सकता है। उन्होंने राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर होने के बाद भी एक इंटरव्यू में 2-3 बार इस बात को कहा कि किसान आंदोलन का हल निकलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से आते हैं। और ऐसे में उन्होंने कहा कि वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान में सियासी नुकसान हो सकता है और केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देकर किसान आंदोलन के मसले को सुलझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से कोशिशें नहीं की, कोशिशें केंद्र सरकार ने भी खूब की। कई राउंड की बातचीत किसान नेताओं के साथ हुई और उसके बाद कुछ एक वक्त के लिए सरकार इन कानूनों को लेकर एक मसौदा भी किसानों के आगे रखा था। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद, बहुत सारी कवायद के बाद भी मसले का हल नहीं हो पाया। अब जब जबरदस्त गर्मी दिल्ली के बॉर्डर्स पर है, पंजाब में भी पारा जो है चढ़ा हुआ है आसमान पर, ऐसे हालात में कोई ऐसा तुरंत हल निकलना चाहिए जिससे अन्नदाता किसान और एक आंदोलनकारी व्यक्ति जो डेमोक्रेसी में अपने हक को लेकर, जमहूरियत में अपने हक को लेकर अपनी आवाज उठाता है, उसकी मांग मरकजी हुकूमत तक, केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए। यही उनका कहना है। और पंजाब बीजेपी के नेताओं ने साफ मैसेज इस बात का दिया है कि 6-7 महीने पंजाब के इलेक्शन में बचे हैं और अगर पार्टी को यहां मजबूती से चुनाव लड़ना है तो इस मसले का हल निकालना होगा, वरना हमारा घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये उन्होंने साफ कहा है और बहुत सीनियर लीडर्स ने इस बात को कहा है। और पंजाब बीजेपी के तमाम नेता इस बात को जानते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बगल के हरियाणा में क्या हो रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से लेकर तमाम बड़े नेताओं का विरोध आप सब कुछ देख चुके हैं। तो देखना होगा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच में चल रही इस रस्साकशी में, इस कश्मकश में कब इस किसान आंदोलन का, इस मसले का हल निकल पाता है। जितनी जल्दी हल निकल जाए उतना बेहतर होगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।